हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका जैन और आज आप सुनेंगे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी स्वयं सेवक। अनोखे लाल अपने गांव आया हुआ है। जाति का कुर्मी और वयस 24-25 साल के लगभग है। 2 वर्ष पूर्व नौकरी की तलाश में शहर गया हुआ था। गांव के परिचित लोग अनोखे लाल से मिलने आने लगे। अरे भैया, बहुत दिन में गांव की सुधी ली, शहर में ऐसे रम गए, कभी होली दिवाली भी ना आए। शहर में जाकर फिर देहात में आने का जी नहीं होता। इस प्रकार लोग कह रहे थे। अनोखे लाल सबको उत्तर देता था। एक व्यक्ति ने पूछा, वहां क्या काम करते हो भैया? शहर में काम की क्या कमी है? आदमी मेहनती होना चाहिए। तुम क्या काम करते हो? मैं तो सेवा समिति में काम करता हूँ। सेवा समिति में? हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ी सेवा समिति है, उसी में स्वयं सेवक हूँ। एक संस्कृतज्ञ पंडित हाथ पर तंबाकू फटफटाते हुए बोले, वेतनभोगी स्वयं सेवक? हाँ, वेतन मिलता है। पंडित जी हंसे। अनोखे लाल ने पूछा, आप हंसे क्यों? हंसा इसलिए कि स्वयं सेवक और वेतनभोगी, तो क्या हुआ? ये दोनों विरुद्ध बातें हैं। स्वयं सेवक का अर्थ होता है स्वेच्छा से सेवा करने वाला। इसलिए जो स्वेच्छा से सेवा करेगा वह वेतन कभी ना लेगा। तो खाएगा क्या? जीविका के लिए कोई अन्य कार्य करे। जब वह कोई अन्य कार्य करेगा तो सेवा क्या खाक करेगा? कुछ भी हो, स्वयं सेवक तो उसी को कहते हैं। वेतन भोगी तो नौकर हो गया, स्वयं सेवक नहीं। हम सेवक समिति के नौकर हैं, परंतु जनता की सेवा तो मुफ्त में करते हैं। यही हमारी स्वयं सेवा है। हाँ, करते होंगे, परंतु हम तो इसे स्वयं सेवा नहीं मान सकते। आप न माने, पर जनता तो मानती है। हाँ भैया, शहर का मामला है, वहाँ नए नए कायदे कानून बनते हैं। यह तो बड़ा पुराना कायदा है। पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले, पुराना हो या नया, हम तो एक बात जानते हैं कि स्वयं सेवक उसे कहते हैं जो बिना किसी इच्छा के और पुरस्कार और वेतन के लालच के बिना सेवा करे। ऐसा तो वही कर सकता है जिसके घर में खाने को हो। जिसके घर में खाने को होगा वह अन्य प्रकार से सेवा करेगा। स्वयं सेवा कभी नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो कुछ समय कभी दे देगा, हर समय हाजिरी नहीं बजा सकता। पंडित जी मुस्कुराकर चुप हो गए। पंडित लालता प्रसाद उन लोगों में से थे जो अपने सामने किसी दूसरे को बुद्धिमान बनने का अधिकार ही नहीं देते थे। अनोखे लाल की चर्चा चलने पर मुंह बनाकर कहते, करते हैं नौकरी और बनते हैं स्वयं सेवक, और हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ऐसे लोंडे हमने जाने कितने पढ़ाकर छोड़ दिए। तो इसमें कौन सी शान है? एक ने पूछा। स्वयं सेवक कहने में जरा अच्छा मालूम होता है, बस, और कुछ नहीं। और उसमें कौन सी लाट सा भी घुसी है? पंडित अनोखे लाल स्वयं सेवक के नाम पर प्रसिद्ध हो गया। कुछ लोग तो साधारण तौर पर कहते और कुछ व्यंग्य से। पहले तो अनोखे लाल को व्यंग्यपूर्ण कहने वालों पर ताव आता था, परंतु फिर वह सोचकर कि पकने दो, अपना क्या नुकसान है, शांत हो गया। अब अनोखे लाल की छुट्टी का केवल 1 सप्ताह रह गया था। एक दिन वह घूमता हुआ पंडित लालता प्रसाद की ओर चला गया। लालता प्रसाद ने पूछा, कहो कब जा रहे हो? आज से 5वें दिन चला जाऊंगा। एक दिन हम भी शहर आने वाले हैं, तो आइएगा, मेरे पास ही ठहरिएगा। पंडित जी बड़े अभिमान पूर्वक बोले, सो तो हमें ठहरने की दिक्कत नहीं है। संगमपुर के जमींदार का लड़का वहाँ पढ़ता है, मकान लिए हुए है, हम वहाँ ठहर सकते हैं। राय साहब हमारे लिए बड़े कृपालु हैं, उनके पास भी ठहर सकते हैं। तब भला आप एक गरीब स्वयं सेवक के यहाँ क्यों ठहरने लगे? सो कोई बात नहीं, हमारे गांव के हो, तुम्हारे यहाँ ठहरने में कोई संकोच थोड़ी है। स्वयं सेवक हो, तुम्हारा स्थान भी कोई न्यून नहीं है। स्वयं सेवक क्या है? पेट पालते हैं किसी तरह। स्वयं सेवक होना बड़ा कठिन है पंडित जी। कठिन क्या है? इसमें काम ही क्या है? मेले ठेले में पानी पिलाओ, भूले भटकों को राह दिखाओ, इसमें कौन कठिनता है? इसमें तो कोई कठिनता नहीं, पर कठिन काम पड़ जाने पर उसे भी करना ही पड़ता है। स्वयं सेवक होकर उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अरे भैया, जान जोखिम में आने पर सब मुंह मोड़ लेते हैं।
वैसे कहने को चाहे जो चीज कहे। नहीं पंडित जी, स्वयंसेवक कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। अभी लड़के हो, मैंने सब देखा सुना है। बड़े बड़े स्वयंसेवकों को देख चुका हूं मैं। कभी छोटों को भी मान लिया कीजिए। क्या मान लो? हम से अधिक कोई बुद्धिमान है? तुम्हारी बात कैसे मान लूं? अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन की पैदाइश हो। अनोखे लाल ने मनी मन कहा। भगवान इनका यह अभिमान चूर्ण करे। जिस दिन अनोखे लाल जाने वाला था, उसके एक दिन पूर्व दोपहर को पंडित लालता प्रसाद के मकान से मिले हुए मकान की एक लड़की हाथ में गिलास लिए हुए पंडित जी के घर आई और पंडिताइन से गिलास में आग लेकर अपने घर की ओर चली। घर की चौपाल तक पहुंचते पहुंचते गिलास इतना गर्म हो गया कि लड़की ने उसे हाथ से छोड़ दिया। चौपाल में एक और खरपतवार जमा था। गिलास की आग जो गिरी तो एक चिंगारी भटक कर खरपतवार पर पहुंच गई। लड़की घर के अंदर चली गई और एक तवा लाकर उसमें 2-4 जो कोयले पड़े थे उठाकर ले गई। जेठ का महीना था, लू जोरों की चल रही थी। सहसा पतवार के ढेर में से एक ज्वाला उठी। वह चौपाल के छप्पर तक जा पहुंची। छप्पर भी जलने लगा। इधर गांव में हल्ला हो गया। आग लगी, आग लगी। गांव के अनेक लोग दौड़े, कुएं से पानी खींचने लगे और उस पानी को आग पर डालने लगे। जब तक लोग दौड़ दौड़ कर आए, तब तक पंडित लालता प्रसाद का छप्पर भी जलने लगा। लोग पहले घर के आदमी और सामान निकालने में लगे थे। पंडित लालता प्रसाद जल्दी जल्दी अपना असबाब बाहर निकाल रहे थे। पत्नी और बच्चों को पहले ही निकालकर बाहर खड़ा कर दिया था। तभी पत्नी बोली, बक्स तो निकाल लाओ। पंडित जी को याद आया कि बक्स तो निकाला नहीं। उसमें पंडित जी की समस्त पूंजी गहने नोटों के रूप में बंद थी। पंडित जी दौड़कर अंदर घुस गए। उनके अंदर जाते ही चौपाल का छप्पर जलता हुआ द्वार पर गिरा और द्वार बंद हो गया। यह देखकर पंडित जी की पत्नी ने हल्ला मचाया। कुछ और लोग, जिसमें अनोखे लाल भी था, दौड़कर पंडित जी के द्वार पर आए। पत्नी रोकर बोली, पंडित जी अंदर रह गए, उन्हें निकालो। लोगों ने बांसों से जलते हुए छप्पर को द्वार से हटाया। छप्पर हटने पर देखा गया कि द्वार भी जल रहा है। यह देखकर एक बोला, अब तो पंडित जी का निकलना कठिन है, भीतर कोई नहीं जा सकता। अनोखे लाल दौड़कर घर के दूसरी ओर गया। उसने देखा दीवारों पर रखी हुई परछत्तियां भी जल रही हैं। अनोखे लाल बोला, चारों ओर आग है। गांव वाले बोले, अब पंडित जी नहीं निकल सकते। इधर पंडित जी की पत्नी और बच्चे चीत्कार कर रहे थे। अनोखे लाल बोला, मैं हूँ स्वयंसेवक और एक स्वयंसेवक सेवा करने में अपने प्राणों का मोह नहीं करता। यह कहकर वह दौड़कर अपने घर गया और एक कंबल ले आया। कंबल ओढ़कर उसने अपना मुंह भली भांति ढका और फिर द्वार से अंदर पहुंच गया। पंडित जी घर के आंगन में बैठे हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो कह रहे थे। बक्स एक तरफ पड़ा था। धुआं और आग की गर्मी इतनी थी कि वहां ठहरना कठिन था। अनोखे लाल ने झटपट पंडित जी को उठाकर पीठ पर लाद लिया और पुनः कंबल ओढ़कर द्वार की ओर लपका। पर अब द्वार की अग्नि लपटों के कारण व्यर्थ हो चुका था। 2 बार अनोखे लाल ने प्रयत्न किया, परंतु धुएं और ज्वाला के कारण पीछे हट गया। बाहर हल्ला मचने लगा। लोग कह रहे थे, अब तो दोनों ही जलकर मरेंगे। अनोखे लाल ने तीसरा प्रयत्न जान पर खेल कर किया। उसने एक जोर की छलांग भरी और द्वार को पार करके चबूतरे पर मुंह के बल जा गिरा। लोगों ने उसे दौड़कर उठाया। उसके घुटने और कोहनी फूट गई थी। दोनों टांगे नीचे से खुली थी, उन पर फफोले पड़ गए थे। पंडित जी बिल्कुल बेदाग थे। वह अनोखे लाल के पैरों पर गिर पड़े और बोले, भाई तुम सच्चे स्वयंसेवक हो। सेवा की भावना बिना कोई भी अपने प्राणों को इस तरह दूसरों के लिए संकट में नहीं डाल सकता। गांव वालों ने नारा लगाया, अनोखे लाल की जय, स्वयं सेवक की जय। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।